26 अप्रैल 2024 ये वो दिन था जिस दिन मैंने खुद को कसम दिया और कुछ ऐसा खुद पर अप्लाई किया जिस वजह से मैंने स्मोकिंग को छोड़ दिया। और तब से लेके आज तक मैंने एक भी सुट्टे को हाथ नहीं लगाया, ना ही मैंने स्मोक किया है। तो आखिर ये हुआ कैसे, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। और 2007 से मैं स्मोक कर रहा था, यानी 2007 से लेके एक तरह से आप कह सकते हो 2024, ऑलमोस्ट 2024 नहीं कहूँगा, 23 तक पूरा। तो कैलकुलेशन कर लो कितने साल हुए। 14 यहाँ पे 6 3 9 और 10 19 साल, करीब 18-19 साल। 19 साल तक मैं स्मोकिंग करता रहा, ठीक है। और 2024 अप्रैल में जाके ये खत्म हुआ। आखिर वो हुआ कैसे? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सच में स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं, जो हर वो कोशिश कर रहे हैं छोड़ने का, उनके लिए मेरा ये वीडियो है। तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप ये जो मैंने ट्राई किया है, अगर आप वो ट्राई करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप भी स्मोकिंग को छोड़ दोगे। पिछले 18-19 साल से तो मैं स्मोक कर ही रहा था। अब हुआ क्या ना कि जब धीरे-धीरे स्मोकिंग बढ़ता रहता है ना, तो चेस्ट में देखना पेन होते रहता है। जब आप रात को सोते हो, तो चेस्ट में एक पेन होता है, ठीक है? जब आप चेस्ट रख के सोते हो ना, तो पेन होता है, ठीक है? इसके बाद आप स्पीड से दौड़ नहीं पाते हो, इसमें भी एक तकलीफ होती है। जब आप एक टाइम के बाद जब बॉडी में लगने लगता है कि भाई अब हो नहीं पा रहा है, फिर अगर आप चल के भी जाते हो स्पीड से ना, तो आप कहीं मान लो ऊंचाई का रास्ता चल रहे हो, तो सांस रुकने लगती है, ऐसा लगता है, ऐसा हाफने लगते हो। ये कुछ बीमारियां मुझ में आ चुका था, क्योंकि 19 साल का स्मोक कर रहा था। और हर दिन मान लो एक एवरेज में अगर पकड़ूं, 19 साल का अगर मैं एवरेज पकड़ूं, 5 पकड़ लो एवरेज। एवरेज तुम 5 पकड़ सकते हो, या फिर 4 या 5 एवरेज तुम पकड़ सकते हो 19 साल का। लॉकडाउन में तो भाई ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया था। हर दिन ढूंढता था, एक 2-2 पैकेट में अपने पास रखता था लॉकडाउन में, चाहे वो 200 रुपया या 500 रुपया में अपने पास रखता था लॉकडाउन में। तो उस टाइम पे भी मैंने लिया, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा था छोड़ने का। इस बीच में ना पिछले शायद ये 2022 से मैं 2 साल से ट्राई भी कर रहा था छोड़ने का। कभी क्या होता था, 2 दिन छोड़ देता था, अगले दिन फिर से शुरू, क्योंकि डोपामाइन चाहिए था और दिमाग काम नहीं कर रहा था। माइंड में ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेशर है कि भाई जल्दी ले जल्दी ले। मतलब सब एक होता है ना कि जब तक ड्रग्स लेने वाला इंसान, जब तक उसको ड्रग्स ना मिले तो वो परेशान हो जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, ऐसा कोई चीज बचा नहीं था कि मैंने ट्राई ना किया हो। भगवान कसम, ये कसम, वो कसम, 2 दिन 3 दिन, 1 महीना 2 महीना, सब कुछ ट्राई कर लिया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। इसके बाद मैंने यूट्यूब पे देखा कि क्या करूं, कैसे करूं कि मैं अपना जो स्मोकिंग है उसको छोड़ दूं। तो कोई कोई कह रहा था कि वो जो निकोटीन का एक चिंगम आता है उसको ले लो, तो उसको मैंने लिया। तो चलो ठीक है, एक दिन में तुम कितने ही चिंगम खा लोगे यार। जो चिंगम होता है वो दिन में मैंने 2-3 लेता था, फिर चलो 1-2 दिन के लिए खत्म होता था, चिंगम खत्म, तो फिर दोबारा से शुरू। और फिर माइंड में ना एक एक नशा सा चढ़ गया था कि भाई चाहिए ही चाहिए। तो वो चिंगम भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, वो भी खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद जो कसम मैंने खुद को दिया था कि आज से कोई काम नहीं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, खुद को मैं मार डालूंगा, मतलब बहुत तरह के से मैंने कोशिश किया है। ऐसी कोई, आप कह सकते हो कि जो कोशिश, जितना मेरे दिमाग में आया, जितना मेरे से हो सका, वो सारी कोशिशें मैंने 2 साल से कर रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। इसके बाद मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। अब कुछ लोग शायद हो सकता है कि कहेंगे ये डुप्लीकेट है। ये देखो भाई, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये सच में ओरिजिनल है, इसको देख लो, ठीक है। ये ओरिजिनल है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देख लो। ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। ये देख लो, इसको मैंने जला दिया था। इससे पहले 100 का नोट एक था, मैंने उसको इस तरह फाड़ा, इस तरह फाड़ा, फाड़ फूड़ के फेंक दिया था। मतलब मैंने खुद को, एक यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, कोई कह रहा था कि अगर तुम किसी काम को करना चाहते हो और तुम वो नहीं कर रहे हो, तो एक काम करना, पैसे को फाड़ देना। तो क्या होगा कि तुम्हारे अंदर एक जलन आएगा, तुमने पैसे को फाड़ दिया, फिर तुम्हारे अंदर एक बैठ जाएगा कि अगर दोबारा मैं उस काम को करूंगा तो मैं दोबारा पैसे को फाड़ दूंगा। तो इसलिए माइंड क्या करेगा कि भाई पैसा सेफ रहना चाहिए, ठीक है। इस वजह से उसने कहा था, तो मैंने वो भी ट्राई किया। ट्राई करने के लिए मैंने क्या किया, 200 और ये 500, 700 रुपया वेस्ट किया। 100 के नोट 2-2 बार फाड़े। पहला 3 दिन तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, मैंने खुद को कसम दे दिया कि आज के बाद अगर एक भी सुट्टा मारा तो मैं 100 के नोट फाड़ डालूंगा। तो पहला 3 दिन तो जैसे तैसे चलो गुजरा। उसके बाद अगले दिन ही मेरे दिमाग में कहा चलो ना यार एक ले लेते, दोबारा फिर नहीं लूंगा, चाहे मैं 100 रुपया फाड़ दूंगा, चलो ठीक है, एक 100 रुपया फाड़ दूंगा, मेरा दिमाग कह रहा था।
तो कंट्रोल नहीं कर पाया खुद पे, ठीक है। एक सेकंड ऐसा एक सेकंड की चीज होती है, बस एक सेकंड अगर खुद पे कंट्रोल रख के बस खुद को ना कर दो ना, वही एक मोमेंट होता है जब तुम्हारा जो माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो एक मोमेंट जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है, उसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो चलो जैसे वो मैंने ले लिया था, मैंने उस 100 रुपए को फाड़ दिया, चलो गया। फिर मैंने 2 दिन के लिए बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर लगने लगा कि भाई दोबारा लूँगा तो दोबारा फाड़ूँगा। अब ऐसा करके करीब-करीब 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ते के बाद फिर से वो नशा आया, दोबारा मैंने लिया, दोबारा 100 का नोट। इसके बाद मैंने ऐसा करके फिर 500 का नोट, और जब मैंने 500 का नोट फाड़ा ना, तो मुझे लगा कि भाई ये क्या कर रहा हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ऐसे करूँगा तो फिर सिगरेट भी नहीं छूटेगा और पैसे को भी मैं फाड़ता रहूँगा, फिर दोनों तरफ से भिखारी बन जाऊँगा। ठीक है? तो वो चीज़ मेरे लिए काम नहीं किया। मैंने इसको छोड़ा और मैंने दोबारा से सुट्टा लेना शुरू किया, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा था तो क्या करें। इसके बाद कोई कह रहा था कि चॉकलेट खाओ, वो करो, ये करो। लेकिन मेरा ये मानना है ना कि एक चीज़, कि अगर तुम सच में सुट्टे को छोड़ना चाहते हो ना, तुम्हारा विल पावर कैसा है? तुम्हारे माइंड का पावर कैसा है? क्या तुम सच में चाहते हो सुट्टा छोड़ दे, या फिर तुम उसको कंटिन्यू करना चाहते हो? अगर तुम सच में चाह रहे हो और अगर तुम हर वो चीज़ ट्राई कर रहे हो छोड़ने का, तो तुम छोड़ पाओगे। लेकिन अगर तुम छोड़ना ही नहीं चाहते और सिर्फ़ बहाना कर रहे हो कि मुझे छोड़ना है, तो फिर बात अलग है भाई। तो फिर तुम छोड़ नहीं पाओगे। उसको 1-2 दिन कंटिन्यू करोगे तो फिर तुम उसको कितना भी कोशिश कर लो, नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन अगर तुम सच में उसको छोड़ना चाहते हो और तुम्हारे अंदर एक मेंटालिटी, तुम चाहते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इसको छोड़ना है, मैं क्या करूँ बता दो, कोई एक सॉल्यूशन बता दो कि मैं क्या करूँ और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम कौन सा ऐसा इंसान है या कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तुम्हारे मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, भाई हो सकता है, या फिर तुम कोई भगवान है जो जिनको तुम सबसे ज़्यादा मानते हो। मतलब कहने का मतलब है कि हो सकता है कि उनके लिए तुम कटने के लिए, मरने के लिए तैयार हो। जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैं अपने मदर से बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरा मैं श्री कृष्ण से बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अब उनके बारे में कोई अगर मेरे सामने कुछ भी कह दे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब मान लो कि या तो वो कटेगा या तो मैं कटूँगा, 2 में से कोई एक, ठीक है? तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, तो फाइनली मेरे पास यही बचा था। तो मैंने इन दोनों का कसम मैंने अपने खुद को दे दिया, और तब से लेके अब तक मैंने एक भी सुट्टा हाथ नहीं लगाया। हाँ, कभी-कभार क्या करता था ना, फिर क्योंकि इतने सालों का जो सुट्टा मार रहा था, वो एक दिन में तो जाने वाला नहीं था। 2024 में मेरा मन तो बहुत कर रहा था। एक हफ्ता गया, फिर मन बहुत कर रहा था कि ले, लेकिन मेरे दिमाग में वो साइकोलॉजी एक बैठ गया था कि भाई तूने अपनी मम्मी का कसम दिया है। तो वो फिर मेरे को ना अंदर से फिर रोक के रखा था कि भाई ये अब इसको आगे नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। इस तरह से हाँ, लड़की को अपने इस चीज़ में लड़की को मत रखना भाई, ठीक है? क्योंकि ऐसे बाद में पता चला कि वो लड़की तुमको छोड़ के चला गया और तुमने दारू और सिगरेट और ज़्यादा ले लिया, तो इसमें लड़की को मत रखना, अपने मदर को रखना, अपने फादर को रखना, या फिर किसी भगवान को रखना। क्योंकि ये तीनों हर लड़के के लाइफ में या फिर हर इंसान के लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अगर तुम्हारे माँ-बाप के बारे में कुछ भी कह दे तो देखना, तुम गुस्से में आके चाहे वो कुछ भी कह दे, भाई तुम उसका मर्डर कर दोगे। तो ये 3 चीज़ें, और फिर कई-कई लोग होते हैं जो किसी भगवान को मानते हैं, चाहे श्री कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी हो, जिनको भी तुम मानते हो, तो लोग उसके लिए भी कटने-मरने के लिए तैयार है। तो जिनको भी तुम मानते हो ना, उनको अपने आदर्श बनाकर इसको छोड़ने का कोशिश करो। मेरी ये 100% गारंटी है, तुम छोड़ दोगे, तुम उसको कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। ये मेरी गारंटी है, ट्राई करके देखना एक बार। और देखो, तब से जब से मैंने छोड़ा है ना, तब से लेके अभी तक मेरे जो हेल्थ है, उसमें भी बहुत सारी सुधार आई है। जब मैं सोने जाता हूँ, उतना मुझे परेशानी नहीं होता, क्योंकि हार्ट में पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था। अब जब मैं चढ़ाई भी करने जाता हूँ ना, उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं स्मोक कर नहीं रहा हूँ। भाई एक और चीज़ है, तो देख लो, गवर्नमेंट भी अभी 40% इसमें लगा चुका है। तो जो लोग खाने वाले, गुटखा खाने वाले या सुट्टा लेने वाले, ये लोग तो भाई छोड़ेंगे थोड़ी, चाहे कितना भी पैसा हो जाए, ₹20 हो जाए, ₹30 हो जाए, वो छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन जो सच में छोड़ना चाहते हैं ना, ये एक चीज़ आप ट्राई करके देखो, ज़रूर छूटेगा आपका।